अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल रात का एक छोटा वाक़या आपके साथ में शेयर करके बात को इंशाल्लाह आगे लेके चलता हूँ और इंशाल्लाह कंप्लीट करता हूँ। कल रात में मैं टोली चौकी से जब गोलकुंडा किला आ रहा था सेवन टूम्स की रोड से, तो सेवन टूम्स के पास में जो रेगुलर जो आता हूँ मैं वो रास्ते से, एक दो कुत्ते खड़े होते, बिल्कुल भी भौंकते नहीं, अपना काम में लगे हुए रहते, वो लोग खा लेते पी लेते रहते वो लोग। हाँ, कल रात में जब मैं आ रहा था कुत्ते ने इतना भौंक रहे कुत्ते, तो मैं गाड़ी रोक के साइड में देखा ढक्कन पार्क के पास, मला मसला क्या है, इतना क्यों भौंक रहे लोग। हाँ, तो 10-12 कुत्ते जमा हो गए थे। मला अच्छा, कुत्तों को देख ये कुत्ते के मुंह में जबान आई। कल रात का वाकया है, तो ऐसा होता, कुत्तों की फितरत है। 10 कुत्ते जमा हो गए तो ज्यादा भोगते। चलिए आगे बढ़ते, टॉपिक पे आते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के खूबसूरत और काबिल तरीन जो सियासत और कानून जानने वाले बीजेपी के टाइगर राजा सिंह साहब एमएलए साहब का गोलकुंडे का मैं स्पीच आज सुबह सुना मैं, ठीक है। गोलकुंडे की जो बंडी संजय साहब की रैली निकालने के टाइम जो रैली निकली थी ना, ठीक है, वो रैली गोलकुंडे पे आई, तो यहाँ पे चल रहा था। राजा भैया बोल रहे थे 3 तलाक से मुसलमान बहनों को राहत देने वाले मोदी जी, हलाला से राहत देने वाले मोदी जी, ओल्ड सिटी से खवातीन के बारे में गंदे जुमले इस्तेमाल करते हुए कह रहे थे कि सऊदी और दुबई के लोग बेचते हैं, और कह रहे थे गोलकुंडे में भगवा झंडा लहरा देंगे 2 साल के बाद में। और अवेसी भाइयों के बारे में बोल रहे थे कि इनके वालिद मोहतरम का नाम मोदी और योगी है। चलिए इस पे बात कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली बात, 3 तलाक के बारे में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक मजलिस में अगर 3 मरतबा तलाक कही जाए तो तलाक एक होती है, 3 नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राजा सिंह साहब के, मोदी साहब के, अमीशा साहब के, पूरी कायनात के नबी ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन ने कहा, क्या हलाला करने वाले पे, कराने वाले पे, इसमें इन्वॉल्व रहने वालों में सब पे अल्लाह की लानत हो। हलाले के बारे में, हलाले को 2 टुकड़े कर दिया किसने, इस्लाम से निकाल के फेंक दिया किसने, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ना मोदी साहब ने ट्रिपल तलाक के मसले में कोई मसले का हल निकाला, ना हलाला के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओल्ड सिटी की खवातीन के बारे में राजा भैया जो गोलकुंडे में खड़े होकर बोल रहे थे, साथ में उनके बहादुर फौज के। चलिए कौन सी फौज, जो आरएसएस की जो फौज थी वो फौज बोल रहा हूँ मैं, डिपार्टमेंट की बात नहीं चल रही यहाँ पे। चलिए, तो ओल्ड सिटी से कोई भी खवातीन को बेचा नहीं जाता। हाँ, कुछ खवातीन, बेवा खवातीन है, तलाकशुदा खवातीन है, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए परदेश को जाते हैं। वहाँ कभी कफिल से नहीं मिला, कभी मैडम से नहीं मिली, या कुछ और वजूहत की बिना पे वहाँ फंस जाते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं मरहुमा सुषमा स्वराज मैडम का, जो अमजदुल्ला खान साहब ट्वीट करते थे, उनके ट्वीट को रिप्लाई देते हुए वहाँ से बुलाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम एहसानमंद है मोहतरमा सुषमा स्वराज के। चलिए, और अमजदुल्ला खान खालिद के भी हम एहसानमंद है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवैसी भाइयों के वालिद बोल के बोले, कौन बोले, राजा भैया बोले, तो अवैसी साहब के वालिद मोहतरम का नाम है सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी। चलिए, सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब के वालिद का नाम है अब्दुल वाहिद अवैसी। चलिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला तमाम मरहुमीन पर रहमत फरमाए। आगे बढ़ते हैं। मोदी जी को असद साहब और अकबर साहब के अब्बा बोले राजा भैया, तो मोदी जी के अहलिया मोहतरमा का नाम क्या है, जसोदा बहन। जसोदा बहन को एक भी अल्लाह औलाद नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहा सवाल योगी आदित्यनाथ का, तो अपने बाप की मौता में ना जाने वाले योगी साहब के बारे में क्या बोलेंगे, अपने अपने डॉक्यूमेंट पे फादर का नाम चेंज करने वाले योगी जी के बारे में क्या बोलेंगे। एक चुप लाख सुख बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मोदी जी के बारे में जब ये बात बोल रहे थे राजा भैया, क्या कि बहनों के वास्ते, हिंदुस्तान की बहनों के वास्ते मोदी जी ने इतने बड़े बड़े कारनामे किए, तो वही बहना हिंदुस्तान की खवातीन पूछ रहे मोदी साहब को, जब मोदी साहब हिंदुस्तान की खवातीन की खवातीन, हिंदुस्तान की खवातीन बहनों की फिक्र कर रहे, तो वही बहनें हैं जो अपने भाभी जान की, बड़ी भावच की फिक्र में लगे हुए हैं कि जसोदा बहन को इंसाफ कब मिलेगा, उनके चेहरे पे खुशी कब आएगी, वाइफ एंड हस्बैंड मिलके जर्नी कब करेंगे, हिंदुस्तान की आवाम सवाल कर रही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। राजा भैया ने जब कह दिया है, अपनी ज़ुबान से ऐलान कर दिया है क्या कि ओल्ड सिटी की खवातीन को बेचा जाता है शेखों के हवाले, सऊदी दुबई के हवाले, तो राजा भैया कभी इंशाल्लाह आप साथ चलिए, कार आपकी रहेंगी, मैं गाड़ी चला के आपको बिठाता हूँ, दिखाता हूँ 300 रुपये में कौन से
ख़वातीन अपना जिस्म हैदराबाद में वजीर मेहदीपट्टनम पे, एसआर नगर पे, इर्रा मंजिल पे, कोठी के बस स्टॉप पे, उपल चौरस्ते पे, सिकंदराबाद के स्टेशन पे, नामबल्ली के स्टेशन पे मैं दिखाता हूँ राजा भैया लेके जाके। अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइवर हूँ, चौ तरफ निगाह है ना मेरी, ऐसा रखता हूँ। सीसी कैमरे अपने आँखा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, समझे ना राजा भैया। तो ज़रा कभी साथ चल के देखिए, वो बेचना तो नहीं, बेचते तो नहीं, मजबूरी में काम के लिए वहाँ जाते अपनी मासूम मासूम बच्चों के लिए। चलिए ठीक है, बहुत देर हो गई राजा भैया के लिए, इससे ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहिए, बात ख़त्म करता हूँ। राजा भैया भी बीजेपी पार्टी में उतना बड़ा मुकाम रखते जितना बड़ा मुकाम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर राखी सावंत रखते। राखी सावंत फिल्म इंडस्ट्री के राजा सिंह है, और राजा सिंह साहब बीजेपी के अंदर एमएलए तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तेलंगाना के जो है गोशा महल के जो एमएलए है राजा सिंह साहब बीजेपी पार्टी के राखी सावंत है। दोनों भी बहुत मशहूर इंसान है।